नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल हम और आप सब मिलकर नबी दो जहां की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नज़ारे अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हिबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इससे कब्ल के कुछ अर्ज़ो मारूफ का सिलसिला शुरू हो, मैं बाएं साइड जो लोग बैठे हुए हैं कॉफ़ी की चुस्की ले रहे हैं या उधर जमा है, मैं उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, कमेटी के लोगों से भी मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा को नौजवानों को लेकर के यहाँ ले आए जाए, वहाँ से बुला कर के यहाँ ले आए। आप अगर मेरी मोहब्बत में नहीं आए हैं या अल्लाह की मोहब्बत में आए हैं तो यहाँ तशरीफ ले आए। जो लोग बाएं खड़े हैं काफ़ी की चुस्की ले रहे हैं, मैं उनसे बड़ी मुअद्दबाना मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ ले आएँ, कुर्सियाँ खाली हैं और जो पीछे हज़रात बैठे हैं वो थोड़ा और आगे आ जाए। बहुत ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि अब तक़रीर करने का वक्त नहीं है, तक़रीर खाने का वक्त आ गया है। बहुत देर से आपने सुन लिया, लोग नाच सुनने आए थे, नाच सुन करके चले गए, नहीं पिए कोई बात नहीं, चुस्की लें, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा शुरू से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। आप चले आए, मैं गुजारिश करूँगा कमेटी के लोगों से नहीं मैं शुरू से देख रहा हूँ। आइए एक मरतबा झूम झूम कर दरूद शरीफ का नज़ारे अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर लें। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हिबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हज़ार ये दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफ़ा है जो दुनिया में भी काम आता है, आखिरत में भी काम आएगा। ये दरूद शरीफ एक ऐसा वजीफा है कि जो दुनिया में भी आपके काम आएगा और कल मैदाने क़यामत में भी आपके काम आएगा। अल्लाह के चार मुक़र्रर फरिश्ते बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। क्या फरिश्ते? चार। अब चार मुक़र्रर फरिश्ते कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं, तो आप सुन लें। वो चार बड़े मुक़र्रर फरिश्ते जो हैं वो चार कौन हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कौन है बोले? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये चार फरिश्ते हैं बारगाह रिसालत में हाजिर होकर के हज़रत जिब्राईल अर्ज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो आपका उम्मती आप पर 10 मरतबा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ेगा
मैं कल क़यामत के दिन उसे पुल सिरात से ऐसे गुजारूंगा कि उसे एहसास तक ना होगा, उसे एहसास तक नहीं होगा। इस तरीके से मैं उसे गुजारूंगा। जज़ाकल्लाह। वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है और ब्लेड से भी ज्यादा तेज है। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जो आपका उम्मती आप पर मोहब्बत से 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसे पुल सिरात से इतनी तेजी से गुजारूंगा उसे पता भी नहीं चलेगा। ये सुनने के बाद हज़रत मीकाईल कहते हैं, या रसूलल्लाह, जो आपका उम्मती आप पर मोहब्बत से 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसे हौज़े कौसर से सैराब करूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। किसे सैराब करूंगा? हौज़े कौसर से सैराब करूंगा। ये सुनने के बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह, जो आपका उम्मती आप पर मोहब्बत से 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं अपने सर को सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि उसकी मग़फ़िरत रब से न करवा। समझ क्या कह रहे हैं हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो आपका उम्मती, या रसूलल्लाह, जो आपका उम्मती आपका चाहने वाला आप पर मोहब्बत से 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, तो मैं अपने सर को सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक कि उसकी मग़फ़िरत, बोले मग़फ़िरत, रब से न करवा। ये सुनने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते, या रसूलल्लाह, जो आपका उम्मती आप पर मोहब्बत से 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं इसकी रूह कब्ज़ करने में इस कदर आसानी करूंगा जिस तरीके से अंबियाए किराम की रूह को कब्ज़ करता हूँ। सुभान अल्लाह। कह दीजिए, समझ बात समझ में आ रही है? और ये कम से कम सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करे। अभी नात में तो आप बहुत उछल रहे थे, है कि नहीं? नात सुनना भी इबादत है, मैं तो नहीं कहता, उसको मुखालिफ नहीं करता हूँ। नात सुनना इबादत है तो कम से कम मैं भी तो कुछ आपको सुनाने आया हूँ, तो जो बात समझ में आ जाए तो कम से कम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर दे, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो क्या करूंगा? हज़रत इज़राइल फरमाते, या रसूलल्लाह, जो आपका उम्मती आप पर 10 मरतबा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसकी रूह कब्ज़ करने में इस कदर आसानी करूंगा कि जिस तरीके से अंबियाए किराम की रूह को कब्ज़ करता हूँ। तो कितने फायदे हैं। तो आइए एक मरतबा अपने दिल को नबी की मोहब्बत का मदीना बना करके दरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना इबादत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप अल्लाह के एक वली की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, बल्कि उनका फैज़ान लेने के लिए हाजिर हुए हैं। रब की बारगाह में दुआ है, रब ताला हमारी और आपकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैंने आपसे कहा ना, बहुत ज्यादा मुख्तसर से वक्त, चंद मुफीद बातें बयान करके आपसे रुख सकता। 2 शेर में आपके हवाले करूं, फिर गुफ्तगू का आगाज हो। एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आओ बुलंद आवाज से कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, शोला भी तेरे वास्ते गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे वास्ते गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे वास्ते शोला भी तेरे वास्ते गुलजार बनेगा,
अरे जिस दिन तो मोहम्मद का वफादार बनेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बनेगा। जिस दिन तो मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। और ये भी शेष मातमाए कि कश्ती मोहम्मद में तू बैठ जाकर, हाँ बैठ जाकर, कश्ती मोहम्मद में तो कश्ती मोहम्मद में तो बैठ जाकर, अरे तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा, पतवार बनेगा। तूफान भी तेरे वास्ते पतवार बनेगा, पतवार बनेगा। शोला भी तेरे वास्ते गुलजार बनेगा, गुलजार बनेगा। जिस दिन तो मोहम्मद का वफादार बनेगा, वफादार बनेगा। कल क़यामत के दिन एक शख्स अपने बदआमालियों की वजह से दोज़खी हो जाएगा। किसकी वजह से? बदआमालियों की वजह से, बुराइयों की वजह से। उसके पास कोई नहीं किया ना, बदआमालियों की वजह से वो दोज़खी हो जाएगा। फरिश्ते उसे जंजीरों में जकड़ देंगे, उसके पीठ पे ठप्पा लगा देंगे, पेशानी पे मोहर लगा देंगे, ये जहन्नमी है। उसे जंजीरों में जकड़ करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। जब फेंकने के लिए फरिश्ते ले जा रहे होंगे तो रब ताला फरमाएगा, जिब्राइल ये अपने बदआमालियों की वजह से दोज़खी तो हो गया है, लेकिन जरा जाओ इससे पूछो कि इसकी किसी आलिम से दोस्ती थी। जाओ इससे पूछो कि इसकी किसी आलिम से दोस्ती थी। हजरत जिब्राइल आएंगे, उससे पूछेंगे, शख्स ये बता, तू तो दोज़खी हो गया, लेकिन ये बता तेरी तो बहुत लोगों से दोस्ती थी, दुनियादार से दोस्ती थी, सियासतदानों से दोस्ती थी, लीडरों से दोस्ती थी, लेकिन ये बता तेरी किसी आलिम से दोस्ती थी? तो वो शख्स कहेगा, ला नहीं, मेरी किसी आलिम से दोस्ती नहीं थी। हज़रत जिब्राइल की बारगाह में हाथ रख के कहेंगे, या ये परवरदिगार इसकी किसी आलिम से दोस्ती नहीं थी। तो रब ताला फरमाएंगे, जिब्राइल फिर जा। क्या कहेगा जिब्राइल? फिर जा और उससे पूछ कि किसी आलिम के दस्तरखान पे बैठने का इत्तेफाक हुआ? इससे पूछ कि किसी आलिम के दस्तरखान पर बैठने का इत्तेफाक हुआ? हजरत जिब्राइल आएंगे, पूछेंगे, शख्स ये बता, तो बहुत सारे लोगों के साथ दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाता था, सियासतदानों के साथ खाया, मालदारों के साथ खाया, अहले सरवत के साथ खाया, लेकिन ये बता किसी आलिम के दस्तरखान पे बैठने का इत्तेफाक हुआ? तो वो शख्स कहेगा, नहीं, ऐसा भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि किसी आलिम के दस्तरखान पर बैठ करके मैं खाना खाऊं। जिब्राइल रब की बारगाह में फिर जाएंगे, कहे, या परवरदिगार नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, वो किसी आलिम के दस्तरखान पर भी बैठ कर नहीं खाया। तो रब ताला फरमाएगा, ये जिब्राइल फिर जा। अभी भी गुंजाइश बाकी रखी गई है। कहे, जिब्राइल फिर जा। परवरदिगार अब क्या पूछूं? कहा, जिब्राइल जा उससे पूछ कि जिस हुजरे में आलिम रहता था, क्या उस हुजरे में रहने का कभी इत्तेफाक हुआ? कह दो सुभान अल्लाह। आलिम की फजीलत देखिए, दोस्ती की फजीलत, बैठने की फजीलत, अब हुजरे में रहने की फजीलत। कहा, जिब्राइल जा उससे पूछ, बड़े बड़े महलों में रहता था,
ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में अपने वक्त को गुजारा, बड़े बड़े लोगों की सोहबत में तूने अपने वक्त को गुजारा, लेकिन ये बता किसी आलिम के हुजरे में रहने का इत्तेफाक हुआ? जिब्रील पूछेंगे शख्स ये बता, तू तो बड़े बड़े लीडरों के साथ रहता था, लेकिन ये बता किसी आलिम के हुजरे में रहने का इत्तेफाक हुआ? कहेगा ला, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ। जिब्रील फिर जाएंगे रब की बारगाह में, आज कहेंगे परवरदिगार नहीं, वो किसी आलिम के हुजरे में भी नहीं रहा। तो रब ताला फरमाएगा ये जिब्रील फिर जा, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो जोर से, कह जिब्रील फिर जा। कहा परवरदिगार अब क्या पूछूं? कहा जिब्रील जा उससे पूछ कि उसके दिल में कभी ये ख्याल आया कि अपने किसी बच्चे का नाम किसी आलिम के नाम पे रखूं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे अब तो बात नहीं समझ में आ रही है। कहा उससे जाके पूछ कि अल्लाह ताला ने तुझे औलाद की नेमतों से नवाजा, क्या तेरे दिल में ये ख्याल आया कि चल अपने किसी बच्चे के नाम किसी आलिम के नाम पे रखूं? जिब्रील पूछेगा शख्स ये बता, अल्लाह ताला ने तुझे औलाद की नेमतों से नवाजा, लेकिन ये बता क्या तेरे दिल में कभी ये ख्याल आया कि अपने किसी बच्चे का नाम आलिम के नाम पे रखूं? वो कहेगा ला, नहीं। जिब्रील फिर रब की बारगाह में हाजिर, कहा परवरदिगार नहीं ऐसा भी नहीं हुआ, उसके दिल में ख्याल में नहीं आया, उसने अपने किसी बच्चे का नाम आलिम के नाम पे नहीं रखा। ज़ाते को आलिम के वक़ार देखो, आलिम की अज़मत को देखो, आलिम की फजीलत देखो। आज हम हीरो के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते हैं, क्रिकेटरों के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते हैं, दुनियादारों के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखते हैं, कोई फायदा नहीं। आलिम के नाम पे रखिए, सहाबा के नाम पे रखिए, अंबिया किराम के नाम रखिए, बच्चे पे उसका असर होता है। जिब्रील रब की बारगाह में हाजिर, कहा नहीं उसके दिल में ख्याल नहीं आया। कहा जिब्रील फिर जा, कहा परवरदिगार अब क्या पूछूं? कहा जिब्रील अब जा उससे पूछ, कह रहे तेरी किसी आलिम से दोस्ती नहीं थी, किसी आलिम के दस्तरखान पे बैठ के खाना भी नहीं खाया, किसी आलिम के हुजरे में भी नहीं ठहरा, अपने किसी बच्चे का नाम किसी आलिम के नाम पे नहीं रखा, लेकिन अब जरा ये तो पूछ उससे कि जिससे तेरी दोस्ती थी उसकी किसी आलिम से दोस्ती थी? क्या कहा उससे पूछ, अरे तेरी किसी आलिम से दोस्ती नहीं थी, लेकिन जिससे तेरी दोस्ती थी, जो तेरा दोस्त था, अरे उसकी किसी आलिम से दोस्ती थी। अब हजरत जिब्रील आएंगे, पूछेंगे शख्स ये बता, तो बड़े तेरे दोस्त तो बहुत थे, तू किसी आलिम से दोस्ती नहीं की, आलिम के दस्तरखान पे बैठ के खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, आलिम के हुजरे में भी नहीं रहा, अपने किसी बच्ची का नाम किसी आलिम के नाम पे नहीं रखा, लेकिन ये बता क्या जो तेरे दोस्त थे उसकी किसी आलिम से दोस्ती थी? तो शख्स कहेगा हाँ, जिससे मेरी दोस्ती थी उसकी किसी आलिम से दोस्ती थी। रब ताला फरमाएगा कि इसे ले जाओ जन्नत में दाखिल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा की फजीलत है, ये उलमा का वकार है, लेकिन आज हम उलमा से दूर नजर आ रहे हैं, उलमा को अपनों से दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखो ये उलमा दुनिया की ताबीर है, अल्लाह ताला इन्हीं उलमा के सदक़े से आसमान से अपने बारा का नुज़ूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज थोड़ी सी बात हुई प्यारे, हम उलमा से दूर हो गए, आज हमारी जिंदगी कामयाबियों से दूर हो गई। ये उलमा की जरूरत हर कदम पे आपको है। बाप का नुत्फा माँ के शिकम में गया, उलमा के पास पहुंच गए, हजरत तावीज़ दे दीजिए, हमल की हिफाजत हो जाएगा। बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, हजरत गुड़ फूंक दीजिए, नमक फूंक दीजिए, कोई पानी दम कर दीजिए, बच्चा सही सालिम पैदा हो जाए। बच्चा पैदा हुआ, हजरत आज़ान दे दीजिए कान में, बच्चा जैसे से बड़ा हुआ, बीमार हुआ, आलिम की जरूरत, हजरत फूंक दीजिए, नजर लग गई, बच्चा बीमार है, बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया, उलमा के पास ले आते, हजरत आज मेरे बच्चे के बिस्मिल्लाह खानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा दीजिए। शादी का वक्त आ रहा है, उलमा की जरूरत है, रूह कब से सुई से परवाज कर गई, जनाजे में उलमा की जरूरत, मर गया, आप उसे कब्र में ले जाकर के दफन करते हैं, उस वक्त भी उलमा की जरूरत है। तो उलमा को अपने से करीब कीजिए, उलमा से दोस्ती कीजिए। अरे
संवारते हुए नजर आएंगे। आपके लिए यहाँ भी भलाइयाँ हैं, वहाँ भी भलाइयाँ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा क्या है दुनिया की, लेकिन आज क्या है? अरे उलमा ही तो है। अरे जरा सी अगर खता हो जाए, ये भी तो इंसान है, इंसान से अगर कोई सी गलती हो ही जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अपने से दूर करते, उनसे सीखे। आइए देखें, मैं आपसे अर्ज करता चलता, आज किसकी मोहब्बत में आप आए हैं? हमारी मोहब्बत में आए हैं। अरे बोले, हमारी मोहब्बत में आए हैं, गलत। अब हमारी मोहब्बत में नहीं आए, एक अल्लाह की वली की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ फरमा है। नरम नरम बिस्तरों को छोड़ करके, गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके इस तरीन मौसम में आप यहाँ आकर के बैठे हैं हमारी मोहब्बत में। अरे आप हमको जब बुला लीजिए हम आपके घर में आ जाए, है कि नहीं? हमारी मोहब्बत, ये अल्लाह की वली की मोहब्बत में आए, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं। सबूस कर लेने से काम नहीं चलेगा प्यारे, हम इनके नक्शे कदम पे चले, इनके फरमुदात पे अमल करते हुए नजर आए, इनकी जिंदगी को देखे। ये 2 गज जमीन लेकर के अंदर चले गए, फिर भी आपके दिलों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, है कि नहीं? आप इनकी बारगाह में अपने सर को झुका रहे, क्यों? इन्होंने अपना रिश्ता आपसे थोड़ी ना जोड़ा है, दुनियादार से नहीं जोड़ा, किसी लीडर से नहीं जोड़ा, किसी नेता से नहीं जोड़ा, बल्कि इन्होंने अपना रिश्ता रब से जोड़ लिया है। ये किसी दुनिया वाले को खुश करने के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि ये काम करते थे तो अल्लाह उसकी रजा के लिए काम करते थे। वो काम करते थे कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, राजी हो जाए, राजी हो जाए। जब ये अल्लाह की रजा के लिए काम करते थे तो अल्लाह ताला इसको अपना महबूब बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको बताता चलूं, है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के दौर में उनका वक्त था, एक शख्स का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हो गया, नैला धोला करके, कफन पहना करके उसको ले जाके रख दिया। आज हम लोग किसी का इंतकाल हुआ ना, ले जाते वहां पे रखते हैं जहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ना, ले जाके रख दिया गया। सफ़े मुरतब हो गए, सफ़े लग गए। जब सहाबा नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो सहाबा ने देखा कि कलो से कफन में जुम्बिश हो रही है, कफन में कुछ हिल रहा है, कपड़ा हिल रहा है। सारे लोग परेशान, ये कफन कैसे हिल रहा है? तो जब उसके कफन पे ये हुआ कि कफन खोल के देखा जाए, जैसे कफन खोल के देखा गया तो देखने वालों की आंखें फट गई। और से सुना मुसलमान, आप इनकी मोहब्बत में आए हैं, कुछ लेकर के जाना। तो क्या देखते हैं? जैसे कफन को खोला गया तो देखते क्या है? एक मोटा सांप उसके गले में लिपटा हुआ है और उसका खून चूस रहा है। एक मोटा सांप गले में लिपटा हुआ है और उसका खून चूस रहा है। साहब किराम ने देखा, लाओ डंडा मारा जाए। जैसे डंडा को उठाया, सांप ने कहा नहीं, अपनी ज़बान से कहा, कुव्वत गोयाई अल्लाह ताला ने दी थी। कह रहा मुझे मत मारो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इस पे मुसल्लत किया है कि मैं उसे तकलीफ दूं, इसे दूं, इसे आज़ाब दूं। ये आज़ाब आज थोड़े दिनों के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक ये आज़ाब में मुब्तला रहेगा। कहा किस वजह? कहा 3 वजहों से। क्या वजहों से? 3 वजहों से आज़ाब दिया जाएगा। कहा वो 3 वजह क्या है? तो सांप ने कहा तुझे अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दे दी, तो बता वो वजह क्या है? तो सांप ने कहा, गौर से सुनो मुसलमानों, नौजवान उधर जो चाय की चुस्की ले रहे हैं उनसे भी तवज्जो का ताल इधर देखें। चाय की चुस्की लेने वाले, काफी पीने वाले इधर भी आ जाए, मुझे भी सुन ले। बहुत नाम सुना है आपने, बहुत हाथ उठा के दाद दिया है। कुछ जिंदगी के जुल्फों को भी सवाल ले, आखिरत के जुल्फों को भी सवाल ले। क्या करेंगे? कुछ नहीं काम आएगा, मैं भी काम नहीं आऊंगा। आप जो अच्छा काम करेंगे वही आपको वहां काम आएगा। तो सांप से पूछा, तुझे अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई दे दी है, अब ये तब बता आखिर से जो आज़ाब दिया जा रहा है किस वजह का? 3 वजह से। कहा वो 3 वजह क्या है? कहा पहली वजह ये है कि मस्जिद से जब आज़ान की आवाज आती थी तो ये नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाता था। अल्लाह, जमात से नमाज नहीं पढ़ता था। आज सोचो, आज हमारे कानों में अजान की आवाज आ रही है, हम लहवो लई में मुब्तला हैं, शोर और गुल में मुब्तला हैं,
सुरूर की महफिलें सज रही हैं, गुफ्तगू में मशरूफ नजर रहे हैं। आज हमें फुर्सत नहीं है। याद रखो, अगर वो सांप आपके कब्र में आ गया, अरे वो तो अभी कब्र में नहीं गया है, तो ये हाल है। अरे कब्र में जाएगा तो उसे कितना आजाद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे सुभान अल्लाह कहने का महल नहीं है। अल्लाह सुभान अल्लाह कहने का महल नहीं। अल्लाह सोचे अजान, आज अजान तो आ रही है, हमें फुर्सत नहीं है कि हम मस्जिद में जाएं। बगल में आजान मस्जिदें, आज वे कहते हैं ना, उस मना रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं। आपसे कल कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनी चादर चढ़ाई, कितना फूल चढ़ाया, कितनी शिरनी ले गए थे, कितनी अगरबत्तियां जलाई जाए थी। क्या ये फर्ज है, ये वाजिब है? नहीं नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नमाज के बारे में जरूर पूछा जाएगा। आज मालदार तबका देख ले, मस्जिद में सोचते हैं कालीने बिछा दिया, मस्जिद की रौनकें बढ़ा दी, एसी लगवा दिया, मस्जिद की रौनकें बढ़ गई। अरे एसी लगवा दिया, मस्जिद की रौनकें बढ़ गई, रंगो रोगन से मुज़य्यन कर दिया, रौनकें बढ़ गई। नहीं, मस्जिद की रौनक इससे नहीं है, कालीनों से नहीं है, एसी से नहीं है, और बेहतरीन साउंड बॉक्स से नहीं है, घड़ियों से नहीं है, बल्कि मस्जिदों की रौनकें हैं तो नमाजियों की सजदों से मस्जिदों की रौनक है, कुरान की तिलावत से रौनकें नजर आती है, और अज़कार से मस्जिदों की रौनक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सालाना उर्स मुबारक हजरत कबीर से बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए है क्या आज मस्जिदों की रौनक है? और जानते हैं, हमने पढ़ा है, जब आजान की आवाज आई और 15 मिनट पहले लोग मस्जिद में दाखिल हो जाए, लोग क्या जो जाए, आजान की आवाज सुनते ही 15 मिनट पहले या आजान से पहले वो मस्जिद में दाखिल हो जाए और जमात का इंतजार करे, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। कहते सवाल, कितने हजार? एक नहीं, दो नहीं, तो आज तुमको दुआ की जरूरत ही नहीं थी। आज हम दुआ करवाना ही नहीं चाहते, आज हम दुआ नहीं करवाना चाहते। अगर दुआ की जरूरत होती तो हम मस्जिद में जाते। अरे कोई और नहीं दुआ करता, कौन? फरिश्ते रब की बारगाह में दुआ करते। कितने? 70,000 फरिश्ते। और जानते हैं, किताब में आता है, जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की रजा के लिए सूरा यासीन शरीफ पढ़े, क्या? फजर की नमाज के बाद अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए सूरा यासीन शरीफ पढ़े, तो उस दिन के सारे मामलात रब के हाथ में। किसके हाथ में है? रब के हाथ में। लेकिन आज कितने लोग फजर की नमाज, आज देखिए परेशान है, घर में बढ़कर कहीं कारोबार में तरक्की नहीं, औलाद से परेशान है, पहुंच गए मौलाना शाकिर साहब, मौलाना बरकाती साहब, ताबीज दे दीजिए, पहुंच गए कारी अकबर साहब के पास, हजरत ताबीज दे दीजिए, घर में बरकतों का नुज़ूल नहीं हो रहा है, खैर व बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करते हैं। अरे जब बढ़ रहा था तो सो रहे थे, जब बढ़ गया तब जाग रहे हो, तब कहाँ मिलेगा? अरे फजर की नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी कर लो, कसम खुदा की मेंबर रसूल से कह रहा हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकतें अता फरमाएगा, तुम्हारे तरक्की होगी। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन आज तुम साहब नमाज नहीं पढ़ना, फरिश्ते 70,000, लेकिन हम दुआ करवाना ही, हमें दुआ की जरूरत ही नहीं है ना प्यारे। अगर होती तो जाते ना, नमाज पढ़ेंगे। अरे बोले इंशाअल्लाह, जबरदस्ती नहीं बोल पा रहा, नमाज पढ़ेंगे, कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं, सारी चीज इस औलाद के लिए आलीशान बिल्डिंग बना रहे हैं ना, ये भी औलाद मरने के बाद आपको याद नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, ज्यादा साल भर
तीजा 40 में हमने तो वो भी दिन भी देखे हैं, माँ बाप बड़े अरमानों के साथ अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाते हैं। आप देखा होगा, हम लोग तो 12 मुशाहिदा करते हैं, आप भी देखा होगा। और सुनिए मैं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बात हमेशा कड़वी लग कि माँ बाप अपने बच्चों को कुरान की तालीम से उसके सीने को मुज़य्यन करते हैं, लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो मदरसे के बच्चों को बुला लेते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें तौफीक नहीं होती बैठ के कुरान की तिलावत करने। क्या बताओ, बाप की रूह तड़प के नहीं बोले, माँ की रूह तड़प के नहीं बोली कि बेटा मैंने तुझे कुरान की तालीम दिलाया था, तुम्हारे सीने को कुरान की तालीम से मुज़य्यन किया था कैसी दिन के लिए, क्या आज गैर तो पढ़े तू कुरान नहीं पढ़ रहा है, बोले तो कुरान की तालीम से दिन से लगाव पैदा कीजिए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, आइए देखिए। तो सांप ने क्या क्या कहा, खामोश नहीं सुनना, घर चले समझे। सांप ने क्या कहा था, क्या वजह से इसे अज़ाब दिया जा रहा है? 3। पहला वजह अज़ान आती थी, ये नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाता था, जमात से नमाज नहीं पढ़ता था, इस वजह से। दूसरा कहा ये माल की ज़कात नहीं निकालता था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप कस्बा में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माल की ज़कात नहीं निकालते, बीवी के पास जेवरात है, बैंक बैलेंस है और फिक्स्ड डिपॉजिट है, न जाने कितने पैसे हैं, वो ज़कात नहीं निकालते। अब बताइए, जब ज़कात नहीं निकालेंगे तो क्या आपके बच्चे सेहतयाब रहेंगे? क्या आपके माल में तरक्की करेगी? वो तो वो माल, वो क्या है, माल मैल है ना, उसे निकालते हैं। लेकिन आज मुझसे जुड़ो। तीसरा सुनिए, वो क्या है? तीसरा सांप से पूछा कि वो तीसरा कौन है? बहुत ही सुनने वाली, गौर करने वाली कहा तीसरी बात यह है कि ये उलमा की बात नहीं सुनता था। आज हाल ये है, आज हम तबीयत सुनना चाहते हैं, शरीयत नहीं सुनना चाहते हैं। इमाम आली मकाम ने करबला के मैदान से क्या पैगाम दिया था? ए मेरे चाहने वालों, ए मुझसे मोहब्बत रखने वालों, ए मुझसे अकीदत रखने वालों, कभी भी तबीयत को शरीयत का गालिब न होने देना। अलबत्ता तबीयत मगलूब हो जाए, शरीयत गालिब हो जाए। अगर तुमने तबीयत को शरीयत का गालिब कर दिया तो याद रखो, कभी तुम्हें इत्मीनान और सुकून की जिंदगी नहीं मिलेगी, कभी भी तुम इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर करते हुए नजर नहीं आओगे। खबरदार खबरदार, तबीयत पर शरीयत को गालिब कर देना। अगर ऐसे माहौल में तुम जिंदगी बसर कर रहे हो तो याद रखो, दुनिया भी तुम्हारे लिए जन्नत है, आखिरत भी तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आज हम उलमा को भी वही बुलाना चाहते हैं जो सोचते हैं कि हमारे तबीयत के मुआफिक बोले, है ना? गलत बात बोल। आज हम चाहते हैं उलमा को भी उसी को बुलाना चाहते हैं जो हमारी तबीयत के मुआफिक बोले। अगर शरीयत के मुआफिक बोल दे वो और आपके मिजाज के मुखालिफ हो जाए तो याद रखिए कि उलमा की खैर नहीं है ना, उलमा की खैर नहीं। उलमा की आप काला पकड़ लेंगे, गाली बकते हुए नजर आएंगे, बुरा भला कहते हुए नजर आएंगे। याद रखिए क्या कहा साहब ने, ये उलमा की बात नहीं सुनते, वो उलमा जो हदीस रसूल की तालीम हासिल करते थे, कुरान की तालीम हासिल करते थे, और तालीम हासिल करने के बाद वो आपको कुछ सुनाना चाहते लेकिन आप उस पर अमल नहीं करना। उलमा बहुत आते थे। मौलाना अयान रज़ा साहब ने कितनी अच्छी गुफ्तगू की नमाज के ताल्लुक से, है ना? कितने लोग हैं आज चले जाएंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, सुबह फजर की नमाज गायब, तरक्की ढूंढ रहे हैं, तरक्की नहीं मिलेगी प्यारे। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना? सोचे अभी एक ताज़ा वाक़या है मेरे पास, एक फोन आया कि हजरत एक शख्स का इंतकाल हो गया है और उसके कब्र में इतना बड़ा सुराख है कि एक बच्ची का सर उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। उस बच्चे ने उसका फोटो भी खींचा, कहा उसने वो गया तो देखता क्या है कि कब्र के अंदर इतना बड़ा सुराख है कि एक बच्चे का सर उसके अंदर दाखिल हो जाए और उसके अंदर ये मोटा सांप जिसने अपने केचुए को उतारा था।
तो ये आजाब देखिए दे रहा है। बच्चा डर से वहां से भागा, अपने घर में बयान किया। माँ ने कहा बेटा हो सकता है कोई दरिंदा हो, कोई जानवर हो, वो सुराख कर देता है। कहा नहीं मालदे मोहतरमा, मैंने अपनी आंखों से देखा है सांप ने अपने केचुल को उतारा। केचुल समझते हैं ना, उसको उतारा है और बहुत मोटा है। कहा बेटा तस्वीर खींच के ले आना। तस्वीर खींच के अब वो शख्स का अमाल, अल्लाह अकबर, नमाज नहीं पढ़ता था, माँ बाप को गालियां दिया करता था, दूसरे का हक मारा करता था, जमीन पे कब्जा किया करता था, शराब पिया करता था। तो ये हमारे और आपके लिए दर्द से इबरत है। अल्लाह ताला ने दुनिया ही में बता दिया, देख अगर तू अपनी जिंदगी को नहीं संभालेगा तो कब्र में तेरे लिए भी इसी तरह अज़ाब। आज बचा लो अपने आप को, कब्र के अज़ाब से बचाओ। कौन होगा? कोई बचाने वाला नहीं। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, नमाज तो नहीं छोड़ेंगे। आज गैर बोलते हैं ना नमाज पढ़ते नहीं है, उर्स मनाते हैं, खूब अगरबत्ती पे अगरबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती पे मोमबत्ती जला रहे हैं, चादर पे चादर चढ़ा रहे हैं। अरे चादर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, अगरबत्ती के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आज ये सारा काम आप कर रहे हो, बदनाम आला हज़रत को किया जा रहा है। आओ आला हज़रत से पूछा गया अगरबत्ती जलाने के ताल्लुक से मज़ारों पे, तो आला हज़रत ने फरमाया सुनो, अगर खुशबू लेना मकसूद हो तो अगरबत्ती जलाओ, वरना माल को ज़ाय करने से कोई फायदा नहीं। मोमबत्ती जलाने के ताल्लुक से आला हज़रत से सवाल हुआ, तो आला हज़रत ने फरमाया शाहराह हो, कब्रों की बेहुरमती का खदशा हो तो अगर मोमबत्ती जला दो, वरना माल को ज़ाय करने से कोई फायदा नहीं। चादरों के ताल्लुक से सवाल हुआ, तो आला हज़रत ने फरमाया सुनो, एक चादर बुजुर्गों के कब्र पे रहने दो इजहार अज़मत के लिए, ताकि उसकी अज़मत का इजहार हो जाए। बाकी जितनी चादरें हैं उसे बेच करके गरीबों में पैसे को तकसीम किया। आला हज़रत तो ये सब कर रहे हैं, ये पैगाम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये सारा काम करके आप आला हज़रत को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं? औरतों के ताल्लुक सवाल किया गया, तो आला हज़रत ने फरमाया जब औरतें अपने घर से अपने कदम को निकालती है मज़ार पे जाने के लिए, तो साहिबे कब्र तो साहिबे मज़ार उस पे लानत भेजते ही हैं, अल्लाह उसके फरिश्ते भी उस पे लानत भेजते रहते हैं जब तक वो अपने आप कदम को वापसी अपने घर को न मोड़। तो आला हज़रत तो ये सारा पैगाम दे रहे हैं, लेकिन हम आज गलत काम हम कर रहे हैं, बदनाम आला हज़रत को किया जा रहा है। ये अल्लाह के वली से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। याद रखिएगा सच्ची मोहब्बत है ना, तो ये अल्लाह के वली आपके लिए यहाँ भी काम आएंगे, वहाँ भी काम आएंगे, है कि नहीं? आओ देखो, अब ज्यादा वक्त बहुत मुख्तसर में लपेट रहा हूँ। सरकारी कलाम मुख्तार अशरफ हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार अशरफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पाकिस्तान तशरीफ ले गए और जब वहां से आने लगे तो उनके एक मुरीद थे अब्दुल मजीद, क्या था नाम? अब्दुल मजीद का हुजूर जब चलने लगे सरकारी कलाम मुख्तार अशरफ अलैहि रहमत ज़ुबान जब चलने लगे, तो अब्दुल मजीद का मुरीद पहुंचा, कहा हुजूर 2 मिनट के लिए मेरे घर पे तशरीफ ले चले। सरकारी कलाम उनके घर पे तशरीफ ले जाते हैं। सरकारी कला ने कहा अब्दुल मजीद अब सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया है। कितना? 1 मिनट बचा है। अब्दुल मजीद जल्दी से घर में गए, कहा अपनी अहलिया से अपने शरीक हयात से 1 गिलास पानी दो, हज़रत तशरीफ लाए हैं। तो उनकी अहलिया ने 1 गिलास पानी लाए अब्दुल मजीद और अपनी सरकार अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में पेश किया। सरकारी कला खड़े खड़े पानी को पी लिया। क्या किया? बोले कैसे पानी पिया? अरे जोर से बोले, खड़े खड़े पानी पी लिया। तो और लोग जो बगल में बैठे हुए थे एक दूसरे को मानने लगे, तो उसकी मानने लगे, कहा देखो सैयद साहब है, पीर साहब खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, सैयद साहब।
जब सरकार कला ने मुलाहिजा फरमाया तो कहा क्या बात है? कहा कुछ नहीं हजरत, हम मुरीद को डांट रहे थे कैसे कैसे मुरीद हैं। हजरत को जल्दी जल्दी जब जाने का वक्त होता है तो कहते हैं चलिए हजरत 2 मिनट के लिए अपने मेरे घर पे कदम रख दीजिए। हजरत के पास वक्त नहीं है, हजरत के पास वक्त नहीं है। जल्दी में खड़े खड़े होकर फूले से हजरत ने पानी पी लिया खड़े होकर। और कुछ नहीं, अपने दिल पे कुछ मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो सरकार कला मुस्कुराए, क्या कहे? मुस्कुराए। कहा सुनो, सूफियाए किराम आबे ज़मज़म को खड़े होकर ही पिया करते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? सूफियाए किराम आबे ज़मज़म को खड़े होकर ही पिया करते हैं। अब अब्दुल मजीद को भी मालूम नहीं ये कौन सा पानी था। अब्दुल मजीद फौरन पहुंचे अपने शरीक हयात के पास। कहा ए शरीक हयात, जो तुमने एक गिलास पानी दिया था वो पानी कौन सा था? तो अब्दुल मजीद की बीवी ने कहा जब हजरत तशरीफ लाए तो मैंने कहा घर में बैठाइए, कुछ नाश्ता पानी खिलाइए और मैं चाय बनाती हूँ। तो आपने कहा हजरत के पास वक्त नहीं है, जल्दी करो एक गिलास पानी दो। तो मैंने सोचा जब हजरत को पानी ही देना है तो कराची वाला पानी क्यों दो, अरे क्यों ना मक्के वाला पानी दे दो। इसलिए मैंने घर में जो आबे ज़मज़म हुआ था वो आबे ज़मज़म मैंने हजरत को गिलास में भर भर पेश कर दिया। अरे मैं मददीदों से कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह के वली के गैब दानी का तुम जवाब नहीं ला सकते हो तो इमामुल अंबिया का गैब दानी का जवाब हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जब मुमताज जब अल्लाह के वली के गैब का ये आलम है तो नबियों के इमाम के गैब का आलम क्या होगा, है कि नहीं? वो सब जानते हैं आप किस चीज के लिए आए हैं। इनकी बारगाह में आए हैं तो खाली मजा लेने आए हैं, काफी पीने आए हैं, या ऐसे घूमने आए हैं, या मोहब्बत में आए हैं। सब जान रहे हैं, वो दिलों की बात जान रहे हैं। आइए एक और वाक़या बयान कर दूंगा, इजाजत हो तो बोले, खत्म कर दो। नहीं जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती कोई बात नहीं, अगर इजाजत हो तो। हाँ हाँ हजरत सिलसिले चिश्ती एक बुजुर्ग है, हजरत सुलेमान तौसीफी रज़ी अल्लाह ताला, क्या नाम है? हजरत सुलेमान तौसीफी। उनके मुरीद देखिए, अल्लाह के वली की ताकत को देखिए, उनकी अता को देखिए। हजरत सुलेमान तौसीफी रज़ी अल्लाह ताला उनके मुरीद पहुंचे अपने पीर के बारगाह में। कहा हुजूर गजब हो गया, करम फरमाइए। आंख से आंसू बह रहे। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर मेरा 2 साल का बच्चा था, गायब हो गया, हुजूर दुआ फरमाइए बच्चा मिल जाए। हजरत सुलेमान तौसीफी रज़ी अल्लाह ताला ने रब की बारगाह में दुआ की और कहा सब्र करो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? सब्र करो, अल्लाह जब चाहेगा तेरा बच्चा वापस आ जाएगा। चले आए, हजरत दुआ फरमा दी, चले आए। 5 साल का अरसा गुजर गया, बच्चा वापस नहीं आया। कितने साल का अरसा गुजरा? 5 साल का अरसा गुजर गया, बच्चा घर को वापस नहीं लौटा। लोगों ने कहा ए सुलेमान तौसीफी के मुरीद तेरा बच्चा घर आया? कहा नहीं आया है। पीर साहब ने दुआ की, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 10 साल गुजर गए, कहा आया? कहा नहीं आया। हजरत ने दुआ फरमाई है, दुआ किया है रब की बारगाह में, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 15 साल गुजर गए, नहीं आया। 17 साल गुजर गए, नहीं आया। 18 साल गुजर गए। कितने साल गुजरे? 18 साल। बच्चा जब गुम हुआ था कितने साल का था? 2 साल का था। और गुम हुए कितना साल हुआ? 18 साल। आज हम अपने बच्चे की बर्थडे मनाते हैं ना, यौम पैदाइश। कोई मर जाता है तो क्या मनाते हैं? सालगिरह मनाते हैं, है ना, यौम वसाल, यौम वफात मनाते हैं, साल उसके भी 18 साल गुजर गए। अब सुलेमान तौसीफी के मुरीद
घर में आए तो देखा बीवी रो रही है, शरीक हयात की आंखों से ज़ारों कतार आंसू के कतरे बह रहे हैं। क्या मेरी शरीक हयात क्यों रो रही हो, क्या बात है? कहा 18 साल हो गए मेरे नूरे नजर को मुझसे जुदा हुए, पता जाने अल्लाह जाने किस हाल में होगा, गर्मी में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा होगा, कहाँ होगा, सर्दी में पता नहीं कोई किस होटल में कोई रख दिया होगा, बर्तन धो रहा होगा, या कोई डाकू से उठा ले गया हो, हाथ पांव काट के उसे भीख मंगवा रहा हो। आज बच्ची की बहुत याद आ रही है, ज़ारों कतार रो रही है, उसकी आंखों से आंसू के कतरे बह रहे, थम नहीं रहे। 18 साल एक ही बच्चा था। तो उसके शौहर ने कहा सब्र करो, पीर साहब ने दुआ की है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? सब्र करो, पीर साहब ने दुआ कर दी है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। कहा कब आएगा? कहा कब आएगा? सुनो, आज से इस घर में अपने पीर का नाम नहीं लेना, मेरे घर से निकल जाओ। न तुम अपना चेहरा भी नहीं दिखाना, ना अपने पीर का यहाँ नाम लेना। जब तक मेरा बच्चा नहीं आ जाएगा तुम इस घर में दाखिल नहीं। कहा दुआ मांगा। बेचारे शौहर हजरत सुलेमान तोसी के मुरीद आंखों में आंसू लिए चले आए पीर की बारगाह में, आंखों से आंसू को पूछा। हजरत सुलेमान तोसी ने कहा आ गए? कहा आंखों से आंसू पोंछ लिया। कहा अच्छा हुआ आ गए, बाल की सलाह करनी है। वो बाल काटने का काम करते थे। कहा अच्छा आओ थोड़ा सा औजार ले आओ। कहा ले आया। अच्छा ठीक है, बाल की सलाह करो, आज हजरत अली की सुन्नत अदा कर लो। हजरत अली की सुन्नत पे बाल की सलाह करो। कहा कैसे? कहा पहले दाहिने साइड की बाल को जो है साफ करो, पूरा साफ करो, सर मुंह। दाहिने साइड की बाल को साफ किया, इतने में बच्चे का ख्याल आ गया, बीबी का रोना याद आया। हज़रत सुलेमान तोसी की मुरीद की आंखों से आंसू के कतरे बहे और हज़रत सुलेमान तोसी के सर पे गिरे। जैसे गिरे तो सुलेमान तोसी ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर आज बड़ा मामला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज जब मैं घर में पहुंचा तो मैंने क्या देखा? मेरी शरीक हयात रो रही है, उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू के कतरे बह रहे हैं। मैंने पूछा ए मेरी शरीक हयात तुम क्यों रो रही हो? आज मेरे बच्चे की बहुत याद आ रही है। आज 18 साल हो गए, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आज 18 साल हो गए हैं। तो मैंने कहा सब्र करो, पीर साहब ने दुआ की है, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। तो मेरी बीवी ने गुस्से में कहा अरे कब आ जाएगा? अल्लाह कब चाहेगा? अरे निकल जाओ मेरे घर से, जब तक मेरा बच्चा नहीं आ जाएगा तब तक इस घर में न तू अपना मुंह दिखाना न अपने पीर का नाम लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुक़द्दस जिंदाबाद से मुक़द्दस जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल। जैसे इतना कहा समझे तो पीर साहब ने कहा कितना बाल मरे हो? साफ के कहा हुजूर आधा। कहा छोड़ दो, कहा छोड़ दो, जाओ घर चले जाओ, तेरा बच्चा तेरे घर में आ गया। कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा सुलेमान तोसी ने? कहा जाओ घर जाओ, तेरा बच्चा घर आ गया है, वापस आ गया है। जैसे ही सुलेमान तोसी के मुरीद घर पहुंचे तो देख रास्ते में घर जा रहे हैं, तो रास्ते में लोग मिल गए। कहा ए सुलेमान तोसी की मुरीद मुबारक हो, मुबारक हो, अरे तेरा बच्चा घर वापस आ गया है, घर में आ गया है। जैसे घर पहुंचे तो देखता क्या, देखते क्या है, 20 साल की करियल जवानी है, बेटा अपनी माँ के गले से लग करके रो रहा है। जैसे बाप को देखा, बाप के गले से मिल करके रोने लगा। जब आंसू का सैलाब थमा तो सुलेमान तोसी के मुरीद ने कहा ए बेटे ये बता तू कहाँ गायब हो गया था? ये बता तू कहाँ था इतने दिन? कहा अब्बा हुजूर मुझे भी नहीं मालूम मैं कहाँ था। जब मैं 8 साल का हुआ तो मैंने अपने आप को एक सिख के घर में पाया। किसके घर में पाया? सिख के घर में पाया। तो सिख ने कहा तू मुसलमान है। क्या कहा?
तू मुसलमान है? तो मैंने इससे पूछा क्या तू मेरे माँ बाप को जानता? कहा नहीं। क्या मेरे रिश्तेदार? कहा नहीं, मैं नहीं जानता। तो मैं दिल में यह ख्याल आया, मेरा था अब नहीं है, मेरा कोई था अब नहीं है। मैं ये समझ लिया कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा पहले कोई था अब नहीं है। ये ख्याल करके अपने दिल को तसल्ली बांधी। इतने में सिख ने कहा ऐसा करो, मुझे जाना है बाहर, जरूरत से घोड़े को तैयार करो। मैं तैयार होकर के आता हूँ, घोड़े को चारा पानी दे दो, खिला दो, घोड़े पे जीन कसो, मैं बाहर जाऊंगा। वो सुलेमान तोसी के मुरीद के बेटे ने कहा बेटा उसके बाद क्या हुआ? तो बेटे ने कहा हुजूर उसके बाद ये हुआ, मैं घोड़े को लेकर के दरवाजे पे खड़ा था, क्या अचानक क्या देखा, एक बुजुर्ग आए और उसने कहा अरे घोड़े के लगाम को छोड़। मैंने छोड़ दिया और उस बुजुर्ग ने मुझे ऐसे उठाया, उठा करके ला करके मेरे घर पे रख दिया और कहा ये तेरा घर है, ये तेरी माँ है और तेरा बाप अभी आने वाला है। इतने में आप आ गए, मैं गले में गिरकर रोने लगा। तो बाप ने कहा ए बेटा ये बता क्या तू उसको पहचानता है? कहा मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि वो जो बुजुर्ग थे जो आए थे, मैंने उसे क्या देखा कि उनके सर के आधे बाल मुड़े हुए थे, इसीलिए तो कहता हूँ उनके गदा जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? औलिया किराम से सच्ची अकीदत रखिए, मोहब्बत रखिए। अगर मोहब्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये हर परेशानी के आलम में आपके काम आते हुए नजर आएंगे। रब की बारगाह में दुआ है रब ताला हम सबों को औलिया किराम से मोहब्बत रखने की, मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें जो मैंने की है, इसके बोलने में किसी किस्म कोई गलती हो गई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह।